जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि सिलेबस है क्या तो आप पढ़ोगे क्या? सही बात है। तो सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। अब ये सारा आपको पता चल गया है तो Hello everyone, welcome back to our classes. In this video, we will discuss about updated syllabus. तो मेरे दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th का जो ये सेशन है 25-26 वाले जो मैथ्स के क्या अपडेटेड सिलेबस है क्या है इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज बताने वाला हूँ। तो बिना देरी के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर में कि हर एक चैप्टर से कितने नंबर आएंगे वो हम आपको बताने वाले हैं। फिर हम बताएंगे कि जो चैप्टर के अंदर यानी टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है हमें उसके बारे में हम बताएंगे आपको। देन आपको बताएंगे कि डिलीटेड टॉपिक्स क्या है उसके बारे में बताएंगे। फिर हम आपको बताने वाले हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या है चैप्टर से उसके बारे में भी बताएंगे। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि 101% जो गारंटेड क्वेश्चन है जो बोर्ड में हमेशा आते हैं ये रखा हुआ है आना ही है उस वाले क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्या कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक। तो सारे चैप्टर्स ये रहा आपके सामने। पहला हमारा क्या भाई रियल नंबर, देन उसके बाद पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, trigonometry, applications of trigonometry, circles, area related to circle, surface area and volume, statics and last क्या हमारा probability। टोटल कितने चैप्टर्स है 14 चैप्टर्स आपको इस वाले सेशन में पढ़ना है क्योंकि एक चैप्टर जो था वो क्या कंस्ट्रक्शन वाले वो चैप्टर्स को हटा दिया गया है तो आपको सिर्फ ये चैप्टर्स पढ़ना है। अब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है इस सारे चैप्टर्स के बारे में कि रियल नंबर्स में क्या पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्या चीज है, पेयर में इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या है, क्वाड्रेटिक में क्या है, मैं आपको सारा एक एक करके बताता हूं, ठीक है। तो करते हैं सबसे पहले अब हम रियल नंबर्स के बारे में। सो चैप्टर नंबर फर्स्ट विच इज रियल नंबर। रियल नंबर्स के जो पेपर में यानी एग्जाम बोर्ड में कितने नंबर के आएंगे 6 नंबर के बस आएंगे, उससे ज्यादा नंबर के नहीं आएंगे। और कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है, आप गिने चुने कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 6 नंबर आपका रखा हुआ है। क्या है सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये पढ़ना है। दूसरा हमारा क्या भाई फाइंड एलसीएम और एचसीएफ बहुत आसान है, ठीक है। तीसरा में क्या है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, क्या रिलेशन है ये जो अगर आप पढ़ोगे बता देते हैं। फिर भी क्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर जो इक्वल होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्या होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये पढ़ना है, यानी 3 आपको देगा पहला नंबर दूसरा नंबर और एलसीएम देगा एचसीएफ फाइंड करने कहेगा, कोई भी 3 चीज देगा आपको 14 फाइंड करना है, ठीक है। ये तो आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से आएगा। और ये जो प्रूफ डेट जो ये है ना स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 यानी जो इसके अंदर ऑड नंबर है और ये जो लास्ट में ये भी ये जो है क्या कहते हैं 2 + 2 अंडर रूट 5 ये इसको हमें प्रूफ करना है। क्या ये इर्रेशनल नंबर ये प्रूफ करना है। अगर ये आया तो ये आपको 5 नंबर का आएगा और अगर ये आया तो कम से कम 3 नंबर का तो आएगा ही। तो ये जो क्वेश्चन है 101% है, गारंटी क्वेश्चन है, गारंटी। तो इसे तो करना है पहले चैप्टर से ये करना है आपके 5 नंबर या 3 नंबर रखा हुआ है, ठीक है। इसे बहुत आसान है, ठीक। अब हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, ठीक। चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा पॉलिनोमियल जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे पर 4 नंबर का ही आएगा, ठीक है। और इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, बहुत कम है। क्या है आपको फाइंड करना जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक का, बस 100% ही आ गई, ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑन ग्राफ, ठीक है। ये भी मानिए आएगा नहीं, समझ रहे, पढ़ना आपको ज्यादा ये है और ये है, फिर भी आपको बस इसके बारे में आइडिया होना चाहिए जो कि सिलेबस में है, ठीक है। लेकिन आएगा गारंटी किसमें रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये 100% ये जो है ना ये दोनों कॉन्सेप्ट इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। आपका 4 नंबर रखा हुआ है, ये दिया है सिलेबस में लेकिन ये आएगा नहीं, बहुत मुश्किल है कि ये आता नहीं है, ठीक है। अब क्या है रिलेशन बिटवीन बहुत आसान है कि जैसे बोल देगा कि भाई साहब कि कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जैसे अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर होगा कि -b/a के बराबर होगा या क्या होगा। वैसे ही जैसे अल्फा गुना बीटा है इसका क्या होगा कि c/a होगा। मतलब इस तरीके से कुछ रिलेशंस है ना, आपको बस इसमें फोकस करना है, ठीक है। बस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में बताते हैं क्या क्या पढ़ना है। Yes, chapter number 3 which is pair of linear equation in two variable जो बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। क्या है आपको सॉल्यूशन पढ़ना है किसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। कौन कौन से मेथड, एक आपको ग्राफिंग मेथड पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है, फिर हमारा एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है।
आपको ये वाला ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये नहीं आएगा, ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है। अब देखो ग्राफिक वाला भी उतना आता नहीं, आपको मेन किस में पढ़ना है, अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है सिर्फ आपको क्या ये अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद क्योंकि देखो इस सिलेबस में है तो आपको इसको भी पढ़ लेना है, लेकिन फोकस आपको ज्यादा इसमें रहनी चाहिए, ठीक है। और क्या फाइंड द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है। पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट लाइन है, कब कैसे होगा ये गारंटी है 101% की आएगा ही ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इसमें भी फोकस करना है। और इसमें है ना भाई साहब वर्ड्स प्रॉब्लम एक जरूर आएगा, इस वाले चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम आपको आएगा। अब वर्ड प्रॉब्लम क्या पढ़ना है, हर चीज पढ़ना है, बस आपको नहीं ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम है ना ये नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं पूरा, ठीक है, ये नहीं आएगा। ये वाला जो वर्ड्स प्रॉब्लम होगा ना कि मतलब ये क्या कहते हैं बोर्ड ऊपर जा रही है नीचे आ रही है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ये वाला वर्ड्स प्रॉब्लम छोड़कर आपको ना इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम लगाना है क्योंकि एक क्वेश्चन इससे आएगा, ठीक है। अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। यस, चैप्टर नंबर 4 क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इसमें बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें पहला क्या पढ़ना पड़ता है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो पढ़ना है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ओनली रियल रूट्स का पढ़ना है। और किस किस मेथड से हम निकालेंगे सॉल्यूशन, पहला हमारा क्या फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्म, बस ये दो ही मेथड से। तीसरा मेथड एक और है वो उस मेथड से आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वो इस बोर्ड में नहीं आएगा। और ये जो है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये 101% गारंटी एक क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना अच्छे तरीके से सिलेबस में है। और इसमें वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे भी एक वर्ड प्रॉब्लम जरूर आएगा, इस तरीके से मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बताया कि एक वर्ड प्रॉब्लम वहां से आएगा एक यहाँ से आएगा, उसमें भी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन जो वर्ड्स प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा, ना ही इसमें आएगा, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, आप लोगों को टेंशन लेना नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा आपको सारा चीज, ठीक है। बस आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें सो डैट कि उनको भी पता चलेगा कि हाँ कोई पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपको सारे डिटेल्स बता रहा हूं, ठीक है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, क्या क्या पढ़ना है, ओके चलिए। सो चैप्टर नंबर 5 विच इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के आएंगे, ठीक है, कितने, ओनली 5 मार्क्स का। क्या पढ़ना है आपको, जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी, एपी का जनरल फॉर्मूला क्या है वो पढ़ना है, बहुत आसान है। nth टर्म ऑफ एपी 101% आएगा ही कि आपको ना ये 100वां टर्म क्या होगा 20वां टर्म क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन 100% आएगा nth टर्म वाला। कॉमन डिफरेंस बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, ठीक है, ये पढ़ना है। फिर क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी 101% है कि ये आएगा ही, आपको दे देगा कि फाइंड करो फर्स्ट इवन नंबर 10 फर्स्ट इवन नंबर का सम फाइंड करो, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन 101% आएगा। फिर आप क्या पढ़ना, एपी जो एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम यानी वर्ड्स प्रॉब्लम एक जरूर आएगा, इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है, हमारे साथ आप बने रहें, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर नंबर 6 क्या है हमारा, ट्राइंगल्स, जो बोर्ड एग्जाम में भाई 9 नंबर का आएगा, 9 मार्क्स का। और अक्सर ये चैप्टर ना बच्चे करते नहीं है, अक्सर बच्चे नहीं करते हैं, बोलते हैं सर ये बहुत हार्ड है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। क्या क्या पढ़ना, देखो जो थ्योरम 6.1 है बीपीटी थ्योरम, दूसरा नाम से जाना जाता है थेल्स थ्योरम से भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, 101% ये आने के चांसेस है, जरूर आएगा, ठीक है। अगला हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यानी इसका ही कन्वर्स है, ठीक है। और हमें क्या पढ़ना है, सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में कि कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है किस केस में, उसके कुछ क्वेश्चंस करना है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें एस रूल से, ट्रिपल ए रूल से, डबल ए रूल से, एस रूल से, ए रूल से, इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन लेना नहीं है, ठीक है, इस तरीके से है और कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 6 नंबर भाई कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको 2 फॉर्मूला में 6 नंबर आराम से रखा हुआ बोर्ड में, कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत आसान, बहुत बोलते हैं सबसे इजीएस्ट चैप्टर है ये, मान लो क्या है, कार्टेशियन सिस्टम पढ़ना है, एक्सिस के बारे में, ठीक है, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। देखो ये है सिलेबस में, सारा चीज सिलेबस में, पढ़ना क्या मैं वो आपको बताऊंगा, ये आप थोड़ा बहुत जानकारी के लिए पढ़ लीजिए, इसमें ज्यादा फोकस नहीं करना, ना इसमें ज्यादा फोकस करना, ना ही इसमें ज्यादा फोकस करना, आपको फोकस किस में करना है भाई, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स
यानी कि ये 100% आएगा ही कि आपको एक पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है, इसके बीच की दूरी फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड ओनली दिस डिस्टेंस, यू हैव टू फाइंड। ठीक है, कितना आसान, इसमें एक क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, बहुत आसान फॉर्मूला है। और अगला क्या, सेक्शन फॉर्मूला, वो भी इंटरनल डिवीजन वाला, वो एक्सटर्नल वाला बाहर में हम 11th 12th किए है, ठीक है, वो नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंटरनल वाला अंदर वाला पढ़ना है। बस आपको क्या, एक ये फॉर्मूला पढ़ना है, एक ये फॉर्मूला पढ़ना है बस, और इसी से क्वेश्चन बनेगा 100%। और ये जो था एक एरिया फाइंड करने का था, वो सिलेबस में है नहीं, बहुत आसान है, आपको बस 2 फॉर्मूला पढ़ना भाई, टेंशन फ्री। ठीक है, मैं कराऊंगा, बड़ा मजा आएगा आपको, बस सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 8 चैप्टर की तरफ। तो ये रहा आपके सामने चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। कितने मार्क्स के आएंगे बोर्ड एग्जाम में भाई साहब, कितने, 7 मार्क्स के आएंगे। सोचो भाई 7 मार्क्स के आएंगे। और पता नहीं बच्चे इस वाले चैप्टर से क्यों डरते हैं भाई, इतना इजी है, क्या बताऊं मैं आपको, बहुत ज्यादा इजी है, कुछ नहीं पढ़ना है, मैं क्या बताऊंगा आपको, मजा आ जाएगा। देखो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के वैल्यूज याद करना है कि साइन 0 का वैल्यू कितना है, साइन 30 कितना है, साइन 40 का कितना है, 10 का कितना है, 10 का उसके बाद 30 का कितना है, cos 30 कोसेक 30, बस ये याद करना है, बहुत ही आसान है, टेबल आपको चुटकी में याद करा दूंगा। ठीक है, अगला है पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो है, बहुत आसान तरीके से ट्रिक से। अगला क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लास्ट वाले एक्सरसाइज के, ठीक है, जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें जो 10 पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वो 5 नंबर के होंगे, वो 101% आएगा। ठीक है, तो हमें उसे अच्छे से करना है और आपको टेबल्स को अच्छे से पढ़ना है। टेबल को हमें जब भी, अगर सोते वक्त भी कोई उठा कर बोले ना कि भाई 1030 का वैल्यू बताओ, फौरन बता देना, 1040 का फौरन बता देना, इस तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, वो मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, चलते हैं अब चैप्टर नंबर 9 की तरफ। चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसमें तो ये सेम नेम है, अगर कोई आर.डी. शर्मा पढ़ता है तो घबराना नहीं है, यही सेम चैप्टर को उसमें हाइट और डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, तो घबराना नहीं। ठीक है, उससे कितने नंबर के आएंगे बोर्ड एग्जाम में, 5 मार्क्स का आएगा, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ वर्ड्स प्रॉब्लम है इस पूरे ही चैप्टर में। ठीक है, क्या देखो, हाइट एंड डिस्टेंस एक ही एक्सरसाइज है, हाइट और डिस्टेंस में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, अगला है एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन वाला। ठीक है, डिप्रेशन वाला या एलिवेशन वाला, ये दोनों ना ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लो, डिप्रेशन वाला ये जरूर आता है कि भाई हम ऊपर से देख रहे हैं किसी जमीन पर, जमीन के ऊपर, या हम ऊपर से देख रहे हैं नहर के नीचे, ठीक है, तो वो डिप्रेशन वाला, या फिर हम जैसे नीचे से ऊपर देख रहे हैं ना, एलिवेशन वाला, इस तरीके क्वेश्चन एक जरूर आएगा, और चांसेस ज्यादा है कि डिप्रेशन वाला आएगा। ठीक है, लेकिन आपको दोनों तैयारी करना है। प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट्स ट्राइंगल, 2 राइट ट्राइंगल्स और ओनली 30, 45, 60, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, और एक क्या भाई, स्पीड, यानी स्पीड से रिलेटेड आएगा क्वेश्चन, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसके चैप्टर नंबर 10 के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या सिलेबस में, वो करते हैं। ओके, सो चैप्टर नंबर 10 विच इज सर्किल्स, कितने नंबर के आएंगे बोर्ड एग्जाम में, 6 मार्क्स के आएंगे भाई, 6 मार्क्स के। क्या पढ़ना है, बस 2 थ्योरम पढ़ना है, कितना, सिर्फ 2 थ्योरम। पहला है थ्योरम 10.1 इंपोर्टेंट थ्योरम है, और 10.2 जो है ये 101% की ये आएगा ही चांसेस है, 101%। और क्या थर्ड में क्या पढ़ना है आपको, फाइंड करना लेंथ ऑफ टेंजेंट का, सीकेंट का, कॉर्ड का और रेडियस का। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही कम टॉपिक्स में है। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ते हैं मेरे ख्याल से एक दिन में पढ़ लीजिएगा और आपको 6 नंबर आपके पास रखा हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 11 के पास। सो चैप्टर नंबर 11 विच इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ये बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर के आएंगे भाई, 5 मार्क्स के, और बहुत ही इजी ये भी चैप्टर है भाई, क्योंकि सिर्फ ना फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ नहीं, इसमें सिर्फ फॉर्मूला ही है और कुछ नहीं रखा है। पहला क्या पढ़ना, एरिया ऑफ सेक्टर्स ऑफ अ सर्किल, इंपॉर्टेंट है, क्या फॉर्मूला है वो हम बताएंगे आपको। फिर एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल 101%, ये डिफिकल्टी भी थोड़ा बहुत माना जाता है लेकिन आसान है, बहुत आसान है। फिर क्या है, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, बहुत इजी है कि तुम्हारे जैसे ये है सर्किल है, ठीक, अगर मैं इसको 2 जगह कट कर दिया ना, इसी को तो हम आर्क कहते हैं, ये फाइंड करना बहुत आसान है। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन पेरीमीटर सर्कम, जिसे सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या पेरीमीटर के सर्कमफेरेंस क्यों बोला गया, कुछ सर्किल का इसीलिए। ठीक है, ये फाइंड करना बहुत आसान है वो तो। एरिया ऑफ शेडेड एंड अनशेडेड रीजन, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आएगा, गारंटी के साथ है, 101% है कि ये बोर्ड में आएगा। शेडेड और अनशेडेड
तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। सारे चीज मैं आपको कराऊंगा कॉन्सेप्ट वाइज, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। चलिए अब चैप्टर नंबर हम 12 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये भी 5 नंबर के आएंगे बोर्ड एग्जाम में, और ये भी बिल्कुल भाई साहब फॉर्मूला बेस्ड है, कोई टेंशन नहीं। फॉर्मूला याद कीजिए आप, एक फॉर्मूला 2 3 4 5 6 का, यानी ये तो है नहीं फर्स्ट टर्म, ठीक है। यानी कि आपको बस इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करना है, टोटल सरफेस का, कर्व सरफेस का, यानी सबका 3 फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। क्या है? सिलेंडर का हुआ, स्फीयर का हुआ, कोन का हुआ, क्यूब का हुआ, क्यूबॉइड का हुआ, स्फीयर का हुआ। भाई फर्स्ट टर्म जो इस बार हटा दिया है, फर्स्ट टर्म नहीं आएगा, फर्स्ट टर्म नहीं आएगा, ठीक है। और क्या है? कॉम्बिनेशंस ऑफ शेप 100% आएगा, यानी कि बोल देगा कि भाई साहब आपके पास सिलेंडर है, क्या है? आपके पास सिलेंडर है, इसके ऊपर हमने कोन रख दिया, तो भाई साहब इसके पूरा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, या इसका वॉल्यूम क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। और ये देखो, ये सारा चीज फॉर्मूला तो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, सही बात है, 9th क्लास में पढ़ के आए, याद भी होगा, बस एक बार रिवाइज का जरूरत है, ठीक है। रिवीजन करेंगे, बात खत्म। बस इसमें क्या नया चीज ये है कि दो हो या 3 हो, आपको क्या होगा, कॉम्बिनेशन वाला 2-3 फिगर को एक साथ मिलाकर उसका वॉल्यूम वगैरह फाइंड करने के लिए बोलेगा। बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है, कोई टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 13 की तरफ। सो चैप्टर नंबर 13 विच इज स्टैटिक्स, बोर्ड एग्जाम में इस वाले चैप्टर से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे भाई, ठीक है। क्या पढ़ना है? फाइंड करना मीन, इंपोर्टेंट है। क्या 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड से करना है, एज्यूम मीन मेथड से करना है, स्टेप डेविएशन मेथड से करना है, और सबसे कम गलती होने के चांसेस है कि स्टेप डेविएशन मेथड से करें। भले लॉन्ग थोड़ा सा है मेथड, बट सबसे भाई सब इसमें कभी मिस्टेक होने के चांसेस है ही नहीं। आप देखो ये बहुत शॉर्ट है, लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस है, इसमें भी चांसेस है थोड़ा बहुत इसके कंपैरिजन में, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। तो मैं ज्यादा यही प्रेफरेंस दूंगा कि आपको इससे ज्यादा सॉल्व करना है। अगर वो नहीं बोलेगा कि आपको इस मेथड से करना है, इस मेथड से करना है, इस मेथड से करना है, तो तुम्हें इसी मेथड से करना है, ठीक है। फिर क्या? फाइंड मीडियन एंड मोड, ये भी फाइंड करना है, ठीक है। फिर कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, आप जाओगे टॉपिक मिलेगा वहां पे कि 2 मीडियन किसके बराबर होता है, इस तरीके से है एक, ठीक है। हेडलाइन में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, बहुत अच्छा है, उसमें 1 नंबर का जरूर आता है एमसीक्यूज वगैरह में, तो उससे रिलेटेड करना, ठीक है। फाइंड मीडियन क्लास 101% आएगा, वैसे ही फाइंड मॉडल क्लास ये भी आएगा। बस आपको इतना पढ़ना है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है भाई, ठीक है। हम सब कराएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब देखो हम चलते हैं लास्ट चैप्टर में, जो कि प्रोबेबिलिटी है। क्या है उसमें, वो चलते हैं, आइए। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर से क्या है, 4 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का। और इसमें कुछ नहीं पढ़ना, बस एक फॉर्मूला है, सिर्फ एक फॉर्मूला में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। क्या है? फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो इवेंट हुआ उसका प्रोबेबिलिटी क्या है वो फाइंड करना है। एक ही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है उसमें। श्योर इवेंट जिसका मतलब क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या आता है कि 1 आता है, जिसका इम्पॉसिबल इवेंट जिसका मतलब 0 आता है, इस तरीके की चीज पढ़ना है। और कंडीशन वाला, यानी एक बैग है, उस बैग के अंदर मैंने रेड बॉल, व्हाइट बॉल, ब्लैक बॉल डाल दिया और उसको क्या करते हैं, घुमा फिरा दिया, उसके बाद हम हाथ देते हैं, रफली हाथ देकर कोई एक बॉल निकालते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, इस तरीके क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और 52 कार्ड्स का, उसमें जो किंग, क्वीन, जैक, एस है और नंबर कार्ड्स है, इस सारे कार्ड्स के अब एक बार मैंने पूरा शफल कर दिया, उसके बाद में एक कार्ड निकाला, तो बताओ क्वीन का क्या, रेड क्वीन का कितना निकलने का क्या प्रोबेबिलिटी है, इस तरीके क्वेश्चन आएगा। मैं बताऊंगा बहुत आसान तरीके से, मजा आ जाएगा। फिर डाइस थ्रोन, एक डाइस का आएगा या फिर 2 डाइस का आएगा कंबाइन करके, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी पूछेगा। क्वाइन, एक क्वाइन का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है, ठीक है। 3 क्वाइन को एक साथ फेंका तो बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस तरीके क्वेश्चन से, यानी तीनों में हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस तरीके क्वेश्चन आएगा। और डाइस वाले में सिर्फ 2 ही, एक साथ 3 वाला नहीं है सिलेबस में, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको भी बताया कि सिलेबस में ये सारी चीज है, बस आपको इतना ही पढ़ना है। और ये सारे कंटेंट कहां मिलेगा आपको, इसी चैनल से मिलेगा, अवर क्लासेस से। तो इस वीडियो को बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि देखो यहाँ पे लाइट सिस्टम ऐसी वैसी तो है नहीं, क्या है, सिंपल भाई सा बोर्ड है हमारे पास, ठीक है। अगर आप हमें फेवर करोगे, अगर आप हमें सपोर्ट करोगे, तो डेफिनेटली इस बोर्ड से हम स्मार्ट बोर्ड में जाएंगे, घर में ऐसी भी लगेगी, फिर आपको मैं अच्छे तरीके से और पढ़ाऊंगा। तो यहां सिर्फ आपकी सपोर्ट की जरूरत है, सो डैट कि मैं और अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊं। क्योंकि देखो ये सारे मेहनत क्यों कराऊं, ताकि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि सिलेबस है क्या, तो आप पढ़ोगे क्या,
सही बात है। तो सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। अब ये सारा चीज आपको पता चल गया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब कराएं और खुद भी सब्सक्राइब करें। और ये आपकी सपोर्ट रहेगी तो मैं जरूर आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं, हम आपको पहला चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराना शुरू करते हैं कल से। ठीक है, मिलते हैं।